जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और करंट अफेयर 2020 के लिए एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम करंट अफेयर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे, यानी कि हमारे देश में जो भी संवैधानिक या फिर गैर संवैधानिक पद हैं, उन पदों के प्रमुख कौन हैं, यानी कि उन पदों पर कौन आसीन है, इसके बारे में बात करेंगे। तो अगस्त माह में कई सारी नई नियुक्तियां भी हुई हैं। उन सभी नई नियुक्तियों को इंक्लूड करते हुए इस वीडियो में मैं वर्तमान में कौन क्या है इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ है वह आपको वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी और वेबसाइट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आइए अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हमारे यहाँ के चीफ जस्टिस की, यानी कि भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, इनका नाम है शरद अरविंद बोबड़े। और ध्यान रखिएगा, ये भारत के 47वें नंबर के न्यायाधीश हैं और ये हमारा एक संवैधानिक पद है, यानी कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत हमारे यहाँ पर एक मुख्य न्यायाधीश होता है। अगला हमारा है एसोचैम, यानी कि बात हो रही है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया और इसके वर्तमान में प्रमुख हैं निरंजन हीरा नंदनी। तो सिर्फ आप ये याद रखिएगा। फिक्की की बात करते हैं, यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो इसके अध्यक्ष के पद पर हैं संगीता रेड्डी और इन दोनों की इसी वर्ष नियुक्ति हुई है शुरुआत में। अगला हमारा है भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो इस पद पर हैं भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख बिपिन रावत जी। और आपको ये बताना है कि ये जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद होता है ये कितने स्टार वाला पद है। फिर बात करेंगे बीसीसीआई की, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, तो इसका मुख्यालय आपको मुंबई में मिल जाएगा और इसके 39वें नंबर के अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली। कौन? सौरभ गांगुली इसके अध्यक्ष हैं और इसके सचिव कौन बने हैं? तो अमित शाह के जो बेटे हैं जय शाह, वह बीसीसीआई के सचिव हैं। अगला है बीएसएफ, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ध्यान रखिएगा, बीएसएफ के अभी हमारे नए महानिदेशक बने हैं, इनका नाम है राकेश अस्थाना जी। क्या नाम है? राकेश अस्थाना जी। और ये बीएसएफ के नए प्रमुख बने हैं और बीएसएफ के बारे में आपको ध्यान रखना है 1965 में इसकी स्थापना हुई थी और इन्होंने स्थान लिया है एस देसवाल जी का, जो कि आईटीबीपी के महानिदेशक हैं और इन्हें अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ था बीएसएफ के प्रमुख के रूप में। आईटीबीपी की बात करते हैं, यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, तो सुरजीत सिंह देसवाल इसके वर्तमान में महानिदेशक हैं। फिर हम बात करेंगे सीआरपीएफ, यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की, तो इसके हमारे वर्तमान में महानिदेशक हैं एपी माहेश्वरी जी। कौन है? एपी माहेश्वरी जी और इसी वर्ष शुरुआत में इनकी भी नियुक्ति हुई थी। आगे बात करेंगे असम राइफल्स की, तो असम राइफल्स के बारे में आपको ध्यान रखना है सुखदीप सांगवान जी इसके महानिदेशक हैं और जितने भी हमारे इस प्रकार के बल हैं, चाहे हम सीआरपीएफ की बात करते हैं, सीआईएसएफ की बात करते हैं, आईटीबीपी की बात करते हैं या फिर एसएसबी की बात करते हैं या फिर बात करते हैं असम राइफल्स की, तो आपको ध्यान रखना है कि जितने बाकी हमारे अर्धसैनिक बल हैं उन सभी का मुख्यालय आपको मिल जाएगा दिल्ली में। एक असम राइफल है जिसका मुख्यालय आपको मेघालय की राजधानी शिलोंग में मिलेगा। अगला हमारा है मुख्य सतर्कता आयुक्त, यानी कि चीफ विजिलेंस कमिश्नर, तो चीफ विजिलेंस कमिश्नर के पद पर हैं वर्तमान में संजय कोठारी और इनकी भी इसी वर्ष नियुक्ति हुई थी। आगे बात करेंगे सीआईएसएफ, यानी कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की, तो इसके वर्तमान में महानिदेशक हैं राजेश रंजन जी। कौन है? राजेश रंजन जी सीआईएसएफ के प्रमुख हैं। इसके बाद में आता है एनएसजी, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और इसके वर्तमान में हमारे महानिदेशक हैं अनूप कुमार सिंह। फिर है भारतीय विमानन प्राधिकरण, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसके हमारे अध्यक्ष हैं अरविंद सिंह। उसके बाद में आगे बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की, यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं सुखवीर सिंह संधू। कौन है? सुखवीर सिंह संधू। आगे है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, यानी कि भारतीय मानक ब्यूरो और इसके जो अध्यक्ष हैं इसी वर्ष बने हैं, इनका नाम है प्रमोद कुमार तिवारी।
अगला है राजस्व सचिव यानी कि रेवेन्यू सेक्रेटरी, और फिर हमारा है वित्त सचिव यानी कि फाइनेंस सेक्रेटरी। और ध्यान रखिएगा इन दोनों के पद पर इस समय है अजय भूषण पांडे जी। तो अगर आपसे पूछा जाता है राजस्व सचिव कौन है या फिर वित्त सचिव कौन है, तो दोनों वर्तमान में है अजय भूषण पांडे। अगला हमारा है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, यानी कि बात हो रही है रा की। तो 1968 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय आपको मिल जाएगा इसका नई दिल्ली में, और इसके वर्तमान में प्रमुख हैं, इनका नाम है सामंत गोयल। पिछले साल इनकी नियुक्ति हुई थी। फिर हमारा है इंडियन कोस्ट गार्ड। क्या है? इंडियन कोस्ट गार्ड यानी कि भारतीय तटरक्षक दल, और इसके प्रमुख हैं के नटराजन जी। कौन है? के नटराजन जी इसके प्रमुख हैं। और कमेंट में आपको बताना है कि कोस्ट गार्ड के साथ साथ जो हमारा नेवी है उसका स्थापना दिवस कब बनाया जाता है, तो ये आपको नीचे कमेंट में बताना है। अगला है नेस्कॉम यानी कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, और इसके प्रमुख हैं, इनका नाम है आपका यूबी प्रवीण राव। कौन? यूबी प्रवीण राव। ये वर्तमान में नेस्कॉम के अध्यक्ष हैं और इन्होंने केशव मुर्गेश का स्थान लिया है। आईबी की बात करते हैं यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की बात करते हैं, तो 1887 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके हमारे वर्तमान में प्रमुख हैं अरविंद कुमार। अगला हमारा है लोकसभा अध्यक्ष, तो ये आप सभी को पता होगा ओम बिरला जी हैं, और ये राजस्थान के कोटा से सांसद हैं। राज्यसभा के नेता यानी कि जो हमारा उच्च सदन होता है उसके नेता वर्तमान में है थावर चंद गहलोत। इसके बाद में है नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। बात हो रही है कैग की यानी कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो वर्तमान में 14वें कैग के पद पर हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। ध्यान रखिएगा 14वें हैं, और ये भी हमारा एक संवैधानिक पद होता है। संविधान के अनुच्छेद 148 में इसके बारे में बताया गया है, और अभी अगस्त माह में ही इनकी नियुक्ति हुई है। इससे पहले ये जम्मू कश्मीर राज्य के पहले उपराज्यपाल थे, तो उपराज्यपाल अब बन गए हैं मनोज सिन्हा जी, और अब गिरीश चंद्र मुर्मू बन गए हैं कैग। 24वीं महालेखा नियंत्रक यानी कि बात हो रही है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट की, तो इस पद पर हैं सोमा राय बर्मन। कौन है? सोमा राय बर्मन। अगला हमारा है महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो ये भी हमारा एक संवैधानिक पद है। संविधान के अनुच्छेद 76 में इसके बारे में बताया गया है, और इस पद पर हैं के वेणुगोपाल राव। उसके बाद में इन्हीं की सहायता के लिए एक सॉलिसिटर जनरल होता है जिसके पद पर वर्तमान में हैं तुषार मेहता। तो आपने देखा होगा कि जब भी भारत सरकार का कहीं पर पक्ष रखना होता है तो उसमें आते हैं तुषार मेहता। तो तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं, और महान्यायवादी हैं यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के वेणुगोपाल ये हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि बात हो रही है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, तो वर्तमान में इस पद पर हैं सुनील अरोड़ा जी। और आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारे यहाँ पर चुनाव आयोग है वह भी एक संवैधानिक संस्था है। 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी, और इसके बारे में संविधान के अनुच्छेद 324 में बताया गया है। अब एक तो हमारे होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, इसके अलावा दो आपको अन्य चुनाव आयुक्त देखने को मिलते हैं। तो एक तो हैं सुशील चंद्रा जी, और अभी एक हमारे नए बन गए हैं जिनका नाम है राजीव कुमार जी। ध्यान रखिएगा राजीव कुमार जी ये इससे पहले वित्त सचिव थे, और अब अशोक लवासा जो कि एक चुनाव आयुक्त के पद पर थे वह अब एशियाई डेवलपमेंट बैंक के नए उपाध्यक्ष बन गए हैं। तो इसीलिए राजीव कुमार अब नए चुनाव आयुक्त बने हैं। तो जो हमारा चुनाव आयोग होता है उसमें आपको कुल 3 लोग देखने को मिलेंगे। एक हमारे होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। फिर है मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो इस पद पर हैं, इनका नाम है बिमल जुल्का, और इनकी भी इसी वर्ष नियुक्ति हुई है। फिर बात करेंगे इसरो की यानी कि इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसके पद पर हैं के सिवन जी। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। मुख्यालय है बेंगलुरु में। फिर आपका आता है DRDO। DRDO की बात करते हैं तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी जी, और अभी केंद्र सरकार के द्वारा इन्हें 2 वर्षों के कार्यकाल का विस्तार दिया गया है। DRDO का पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसका मुख्यालय आपको मिल जाएगा दिल्ली में। अगला हमारा है RBI।
तो आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर हैं, इनका नाम है शक्तिकांत दास जी और ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं। आरबीआई का मुख्यालय आपको मुंबई में मिल जाएगा। एसबीआई के प्रमुख की बात करते हैं, यानी कि एसबीआई के अध्यक्ष कौन हैं, तो अध्यक्ष है रजनीश कुमार, जो कि इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के भी अध्यक्ष हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है अक्टूबर में इनका पद समाप्त होने वाला है और संभवतः दिनेश खारा जो कि एसबीआई के एमडी हैं वो अगले अध्यक्ष बन सकते हैं एसबीआई के। 1955 में ये राष्ट्रीयकृत हुआ था। कौन? एसबीआई। आगे है वायुसेना प्रमुख। बात हो रही है इंडियन एयरफोर्स की। 1932 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका भी आपको दिल्ली में मिल जाएगा। और आरकेएस भदौरिया जी वर्तमान में हमारे वायुसेना के प्रमुख हैं। फिर बात करते हैं बार्क की, यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो होमी भाभा के द्वारा 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका आपको मुंबई में मिल जाएगा और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं अजीत कुमार मोहंती। तो ध्यान रखिएगा ये भी एक इम्पॉर्टेंट बॉडी है। उसके बाद में रेलवे बोर्ड की बात करेंगे तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं विनोद कुमार यादव, ये आप सभी को रटा हुआ है। प्रसार भारती के प्रमुख की बात करते हैं तो ये थे ए सूर्य प्रकाश जी। हालांकि अब ये सेवानिवृत्त हो चुके हैं, लेकिन अभी किसी नए व्यक्ति की नियुक्ति यहाँ पर नहीं की गई है। आगे हैं सशस्त्र सुरक्षा बल, एसएसबी की बात हो रही है तो इसके हमारे प्रमुख है कुमार राजेश चंद। फिर बात करेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की, यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की। तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं जो हमारे जस्टिस हैं एच.एल. दत्तू। तो एच.एल. दत्तू राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। उसके बाद में आता है 15th फाइनेंस कमीशन। ध्यान रखिएगा जो हमारा वित्त आयोग है यह भी एक संवैधानिक निकाय है और संविधान के अनुच्छेद 280 में इसके बारे में बताया गया है। तो ये आप देख सकते हैं एन.के. सिंह जी, ये हमारे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। उसके बाद में 7th पे कमीशन की बात करते हैं, यानी कि 7वां वेतन आयोग। तो इसके अध्यक्ष हैं अशोक कुमार माथुर। अगला हमारा है मुख्य आर्थिक सलाहकार, यानी कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। तो इस पद पर कौन है? तो इस पद पर है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। फिर बात करते हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की। तो ये तो आप सभी को पता होगा, अजीत डोभाल जी वर्तमान में हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। अगला है महिला आयोग। तो महिला आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो रेखा शर्मा, ये वर्तमान में महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। फिर हम बात करेंगे एनआईए की, यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो जब मुंबई में हमला हुआ था 2008 में, उसी के बाद में इसका गठन किया गया था 2009 में। मुख्यालय आपको इसका भी मिल जाएगा दिल्ली में और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं वाई.सी. मोदी, यानी कि योगेश चंद्र मोदी। अगला हमारा है सेबी, यानी कि बात हो रही है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी एक्ट 1992 के द्वारा इसे एक कार्यकारी निकाय बनाया गया था। इसका मुख्यालय मुंबई में है और अजय त्यागी इसके प्रमुख हैं। फिर बात करते हैं सिडबी की, यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की। तो इसके वर्तमान में प्रमुख हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। और सिडबी की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 को और इसका मुख्यालय आपको मिल जाएगा मुंबई में। अगला हमारा है नौसेना। तो नौसेना के प्रमुख कौन हैं? तो वर्तमान में हमारे नौसेना के प्रमुख हैं करमबीर सिंह। और अगर हम बात करते हैं थल सेना के प्रमुख की तो मनोज मुकुंद नरावने जी, ये हमारे थल सेना के प्रमुख हैं। फिर बात करते हैं ट्राई की, यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। तो इसके पद पर है वर्तमान में आर.एस. शर्मा। वो गणित वाले आर.एस. शर्मा नहीं है, ध्यान रखिएगा। ट्राई के प्रमुख हैं आर.एस. शर्मा। इसकी स्थापना कब हुई थी ट्राई की? 1997 में। अगला हमारा है यूपीएससी। तो ध्यान रखिएगा यूपी भी हमारी एक संवैधानिक संस्था है और इसके वर्तमान में प्रमुख हैं प्रदीप कुमार जोशी। तो अभी इनकी नई नियुक्ति हुई है, अरविंद सक्सेना का इन्होंने स्थान लिया है। और आपको बताना है कि यूपीएससी के बारे में हमारे संविधान में अगर कहीं पर बताया गया है तो वह कौन सा आर्टिकल है? तो ये आप देख सकते हैं प्रदीप कुमार जोशी को। अगला है सीबीआई, यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। हम बात कर रहे हैं सीबीआई की। तो सीबीआई के वर्तमान में हमारे प्रमुख हैं ऋषि कुमार शुक्ल। फिर आता है इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस की। तो IRPFS के वर्तमान में प्रमुख हैं, यानी कि महानिदेशक हैं अरुण कुमार। इसके बाद में है प्रथम लोकपाल। तो ये आप सभी को पता होगा, PC घोष हमारे प्रथम लोकपाल हैं
और CBDT यानी कि सेंटर बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष कौन हैं? तो इसके अध्यक्ष हैं हमारे PC मोदी यानी कि प्रमोद चंद्र मोदी, और इन्हें अभी केंद्र सरकार के द्वारा फरवरी 2021 तक के लिए कार्यकाल में विस्तार दिया गया है। अगला है NGT यानी कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, तो ध्यान रखिएगा इसके हमारे प्रमुख हैं आदर्श कुमार गोयल। CPCB की बात करते हैं यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, तो इसके हमारे वर्तमान में प्रमुख हैं SP सिंह परिहार। कौन? SP सिंह परिहार। उसके बाद में आता है नाबार्ड यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक। 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका भी आपको मुंबई में मिलेगा और GR चिंतला इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। भारतीय इस्पात संघ, तो ध्यान रखिएगा इसके अध्यक्ष हैं दिलीप ओमेन। आगे बात करते हैं कैबिनेट सचिव की, तो कैबिनेट सचिव हैं राजीव गौबा जी। लोकपाल सचिव हैं वर्तमान में ब्रिज कुमार अग्रवाल। विदेश सचिव की बात करते हैं तो हर्षवर्धन श्रृंखला हमारे विदेश सचिव हैं, और PM के निजी सचिव अभी अगस्त माह में ही नियुक्त किए गए हैं। इनका नाम है हार्दिक सतीश चंद्र शाह। तो इस प्रकार से हमने जो भी महत्वपूर्ण संवैधानिक या गैर संवैधानिक पद हैं उनके प्रमुखों के बारे में यहाँ पर जान लिया है। अगर आप इसी प्रकार से विश्व की जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनके मुख्यालय और अध्यक्ष के ऊपर भी वीडियो चाहते हैं तो वह आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।